हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रमेय नंबर 10। ध्यान से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इस प्रमेय का। देखो ध्यान से, प्रमेय है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ये हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिए, ये पी क्यों आर एक त्रिभुज है जिसके पी क्यों का मध्य बिंदु एस है और पी आर का मध्य बिंदु टी है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये जो टी एस है ये क्यों आर के समांतर है और इसकी आधी है, क्यों आर की आधी है। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे इसमें कि जितनी भुजा एस टी है, एस टी को हम आगे तक बढ़ाएंगे बिंदु U तक। ये मान लीजिए हमने एस टी को U तक बढ़ाया है। जितनी भुजा एस टी है उतनी भुजा टी यू है और U को R से मिलाया। इसमें रचना करेंगे, लिखेंगे एस टी को U तक इस प्रकार बढ़ाया गया है या इस प्रकार बढ़ाया कि जो इसमें एस टी भुजा है ये बराबर है टी यू के, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तथा यू को आर से मिलाया। ये हमें इसमें रचना की है। अब क्वेश्चन हल करेंगे इसको। उपपत्ति, ये उपपत्ति है, वही यानी कि इसकी रचना कहाँ से हुई है वो देखिए, सिद्ध करेंगे इसको। देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सबसे पहले हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। देखेंगे त्रिभुज पी एस टी तथा त्रिभुज आर यू टी में या टी यू आर में आर यू टी में त्रिभुज पी एस टी तथा आर यू टी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जो टी है वो भुजा पी आर का मध्य बिंदु है, इसलिए जितनी भुजा पी टी होगी उतनी ही भुजा यहाँ पर आर टी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि भुजा पी टी बराबर भुजा टी आर, क्योंकि ये दिया हुआ है कि बिंदु टी जो है वो पी आर का मध्य बिंदु है और कोण पी टी एस बराबर है कोण आर टी यू के, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, ये भुजा इसके भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये भुजा हमने अभी खींची है इसके बराबर रचना में, भुजा एस टी बराबर है भुजा टी यू रचना से। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। इसलिए त्रिभुज पी एस टी सर्वांग सम है त्रिभुज आर यू टी, ठीक है। किस संबंध से, एस साइड एंगल साइड से, एस ए एस से, ठीक है। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजाएं समान होती है और संगत भुजाओं का अनुपात भी, संगत भुजाएं समान होती है और संगत कोण भी समान होते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जितना कोण P है उतना ही कोण R है, इसलिए कोण S या T P S, कोण T P S बराबर है कोण T R U, यानी कि कोण ये जो P है ये कोण R के बराबर है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो भुजा है पी एस ये इस भुजा के बराबर है तथा
भुजा पी एस बराबर है यू आर के। अब यहाँ से देखिए ये कोण इसके बराबर है, इस समीकरण एक मान लीजिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है पी आर के, और यहाँ से ये जो है यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा हो रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो ये दोनों भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, यहाँ से ये दोनों भुजा क्या हो जाएगी, समांतर। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि चूंकि कोण टी पी एस व कोण टी आर यू एकांतर कोण है, इसलिए ये जो साइड है पी एस वो बराबर समांतर हो जाएगी किसके, यू आर के। जो पी एस है यू आर के समांतर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी एस या फिर पी क्यों, या फिर ये कह सकते हैं कि पी क्यों समांतर है यू आर के, या ये भी कह सकते हैं कि एस क्यों समांतर है यू आर के। समीकरण मान लीजिए 3। और हम ये भी कह सकते हैं, और ये जो भुजा एस क्यों है ये इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से समीकरण 2 से ये जो एस पी भुजा है, अभी हमने सिद्ध करा है कि ये इसके बराबर है, एस पी भुजा यू आर के बराबर है, और एस पी भुजा यहाँ इसमें देखिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि एस जो है वो पी क्यों का मध्य बिंदु है, इसलिए पी एस जो होगी वो एस क्यों के बराबर होगी। जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से और हम कह सकते हैं कि एस क्यों जो है वो बराबर है यू आर के, चूंकि एस पी बराबर है एस क्यू। समीकरण नंबर मान लीजिए 4। अब समीकरण यहाँ से देखिए, क्योंकि एस पी जो है, या समीकरण 3 व 4 से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एस यू आर क्यों या फिर क्यों आर यू एस ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो यानी कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और समान चतुर्भुज है, तो ये भुजा जो क्यों आर है वो एस यू के बराबर हो जाएगी और इसके समांतर भी होगी, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है और इसके बराबर भी हम सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये भुजा इसके समांतर होगी और इसके बराबर भी होगी। इसलिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज क्यों आर यू एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जो भुजा क्यों आर है वो समांतर होगी किसके, एस यू के, और क्यों आर बराबर भी होगी एस यू के। अब क्योंकि समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब क्योंकि क्यों आर समांतर है एस यू के, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यों आर जो होगी समांतर होगी इसके एस टी के, और जब ये इसके एस टी के समांतर है तथा, अब यहाँ से देखिए, तथा क्यों आर बराबर है एस यू के, और एस यू जो है एस यू का जो मध्य बिंदु है, क्योंकि जितनी भुजा यह है उतनी भुजा ये भी है, तो ये टी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो यानी कि ये एस यू के आधी है, कितनी, एस टी जो है वो एस यू की आधी है। क्या एस टी बराबर होगा 1/2 एस यू, और एस टी बराबर होगा 1/SU, और एस टी बराबर होगा 1/2
SQ किसके बराबर है, QR के, QR। और ये हमें इसमें प्रूफ करना था कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। तो देखिए बच्चों, कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जो अभी आपको प्रमेय कराई है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। ध्यान से अपने आप ही करनी है, एक बार वो करके देखनी है और ध्यान से याद रखना है इसको। अब नोट पॉइंट है इसमें कुछ। नंबर 1, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब मान लीजिए AB का मध्य बिंदु यहाँ कोई बिंदु है D। अब हम D से एक यहाँ से भुजा खींच रही है, इसकी त्रिभुज की दूसरी साइड है इसकी BC, इसके समांतर खींचेंगे और AB के मध्य बिंदु से जब हम यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ जो ये काटेगी इस बिंदु पर, तो ये बिंदु जो E है ये AC को समद्विभाजित करेगा, अर्थात जितनी AE होगी उतनी ही EC होगी। ये जो पॉइंट है, ये जो प्रमेय अभी आपको कराई है ऊपर, उसकी जस्ट विपरीत है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि यदि हम किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज हो, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, जब हम उसकी चतुर्भुज की मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, तो जो चतुर्भुज बन के आएगा वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है और इसके मध्य बिंदु है PQRS। AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का S है। तो यहाँ से जब हम इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये जो चतुर्भुज बन के आया है PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे तो प्राप्त चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा नोट पॉइंट ये याद रखना है, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों से एक समचतुर्भुज बनता है। यानी कि यदि हम ये चतुर्भुज यदि सपोज करें ये आयत है और आयत के मध्य बिंदु को यदि हम इसी प्रकार से मिलाएंगे तो वो समचतुर्भुज बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्सरसाइज देखिए 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये आपको सोल्व करना है, पढ़ के देखना है। जो अभी प्रमेय कराई है जस्ट वही प्रमेय इसमें लागू करनी है। यहाँ से देखिए ये चतुर्भुज दिया हुआ है और यहाँ से एक त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने जो सिद्ध करा है, तो ये जो साइड है ये इसके समांतर सिद्ध करनी है और इसकी आधी है, ये भी सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है और ये भी CD का मध्य बिंदु है, तो और ये इसके क्या होगी? समांतर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज है DAC, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर उसकी आधी होती है। ये हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें वही जो प्रमेय जो अभी लागू करे उस प्रकार से इसको सिद्ध करना है। उसी प्रकार से इधर भी हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ये इसकी आधी है, AC की आधी है PQ। ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसी प्रकार से करना है जैसे अभी एक प्रमेय कराई है। क्वेश्चन नंबर 3 ये उदाहरण नंबर इसमें 15 है, ये करना है, सेम है बिल्कुल, और प्रमेय ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और ABCD के समांतर है और साथ ही ये जो यहाँ पे दी गई है BD ये विकर्ण है और इसको एक मध्य बिंदु है इसमें कि AD का मध्य बिंदु E है और E से होकर एक रेखा जा रही है यहाँ पे। तो ये सिद्ध करना है कि F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो जैसे कि अभी हमें प्रमेय में समझाया, नोट पॉइंट में समझाया आपको, सेम इस प्रकार से आपको ये प्रमेय करनी है। ये चतुर्भुज लेना, त्रिभुज लेना है, ये समांतर इसके, जब ये समांतर इसके हो जाएगी तो ये भी समांतर इसके हो जाएगी, इसके हो जाएगी, ठीक है। और जब ये इसके समांतर होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर भुजा हो जाएगी। और ये हम सिद्ध कर देंगे कि जब इसके समांतर है तो इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। और ये जितनी भुजा यह है उतनी भुजा यह भी है, तो ये जितनी भुजा यह होगी उतनी भुजा यह भी हो जाएगी। प्रमेय पर आधारित है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तक करने हैं आपको।